माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज दिवाली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही होंगी, मेरी भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरा डेली रूटीन का पूजा नहाना धोना सभी कुछ हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाने के बाद से मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ किचन में आ गई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं यहाँ बना रही हूँ झींगा की सब्ज़ी, दाल और चावल। और जब तक मैं नाश्ता बना रही थी मेरे पतिदेव ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। उन्होंने जो केले का पेड़ लेकर आया था उसे वो इधर आकर पत्ते साफ़ करने लगे थे मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चे कहीं भी रहे वो या तो मेरे पीछे रहेंगे, नहीं तो अपने पापा के साथ ही रहेंगे। तो उन्होंने साफ़ कर दिया। तो ये मेरी एक हेल्प हो गई शाम की पूजा की। फिर उसके बाद से हम लोगों ने सभी मिलकर फूल तोड़े। ये फूल आप लोग बताइए मैंने किस लिए तोड़ा है, तो मैं बताती हूँ। ये फूल मैंने रंगोली बनाने के लिए तोड़ा। सभी फूलों को हम सेपरेट सेपरेट करके तोड़ लिए ताकि शाम की रंगोली हम इसे अच्छे से बना सकें। और फिर उसके बाद से हमने लंच किया। लंच करने के बाद से शाम हो गई। फिर हम आ गए रंगोली बनाने के लिए। देख सकते हैं मैंने रंगोली फूलों से बनाई है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही नॉटी हैं, वो कलर को पूरा मैश कर देते हैं। इसलिए मैंने फूल को पसंद करके लेकर आया और फूलों की रंगोली बनाई। तो फ्रेंड्स, आप सब ज़रूर बताइएगा मेरी रंगोली कैसी बन रही है। तो चलिए हम रंगोली बनाते हैं। यहाँ मैंने सभी रंगोलियों को अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके पे बनाया है। यहाँ पे मैं ये मेन एंट्रेंस पे रंगोली बना रही हूँ। तो इस दिवाली मैंने उतना झाम ताम नहीं रखा क्योंकि हमें दिवाली के बाद कहीं जाना भी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी पता होगा कि जब हमें कहीं जाना रहता है तो हम जितना ही घर को फैलाएंगे उतना ही हमें समेट कर जाना होता है। इसलिए मैंने उतना घर में झाम ताम नहीं रखा। हल्की फुल्की सी डेकोरेशन की, रंगोली फूलों से बनाया ताकि मैं अगले दिन अच्छे से इसे समेट सकूँ। और हम यहाँ रंगोली बनाकर अब जाएंगे अपने मेन गेट के पास। अब मैं यहाँ पर आकर रंगोली बनाई। देखिए मेरा छोटा बेटा गुस्सा है, यहाँ पे इसे फूल फैलाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा वो भी बहुत गुस्से में था, बोल रहा है मम्मा हर जगह रंगोली आप बना रहे हो, मैं कहाँ बनाऊँगा। मैंने भी उसे बता दिया मैं भी आपके लिए एक प्लेस रखी हूँ, आप वहाँ जाकर बना लेना। मैं यहाँ झटपट अपनी रंगोली बनाकर जल्दी से जाऊँगी रेडी होने के लिए क्योंकि अब शाम हो चुकी है। हमारे यहाँ बारिश वाली मौसम है, इसलिए बहुत जल्दी शाम हो गई। तो मैं रंगोली बनाकर जाती हूँ, रेडी होकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से पूजा के वक्त। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई थी। मैंने सभी पहले अपने घर के देवी देवताओं के लिए दिया जलाया। मैं पहले उनकी पूजा करके उसके बाद से गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करूँगी। ऐसा हमारे यहाँ होता है। आपके यहाँ कैसा होता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने जैसे ही यहाँ पे दिया जलाना स्टार्ट किया फ्रेंड्स, ऐसा कहाँ होता है कि दिवाली के ही दिन लाइट चली जाती है। और देखिए मेरी लाइट चली गई। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा दिवाली के दिन लाइट का ही मेन होता है और आज ही के दिन लाइट चली गई। पता नहीं अब ये लाइट कब आएगी, लेकिन अच्छा हुआ जो लाइट 10 मिनट में फिर वापस आ गई। मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी की, घर के देवी देवताओं का नाम लिया, सभी को अच्छे से दिया जलाया। दिया जलाकर तेल कुमकुम सभी लगाकर मैंने उनको मिठाई का भोग लगाया। यहाँ मेरा छोटा बेटा वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लाइट नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड जैसे तैसे दोनों को लेकर मैनेज कर रहे थे और मैं पूजा कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूछेंगे दीदी लक्ष्मी पूजा तो जेंट्स करते हैं पर आप क्यों कर रही हैं। तो मैं आपसे बता दूँ, मेरे हस्बैंड को इस टाइप की बड़ी बड़ी पूजा करना नहीं आता। वो डेली का पूजा कर लेते हैं मॉर्निंग में, बट ये सब पूजा में उनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ही
लिया था, जो कि काफ़ी ही अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। वैसे तो वो घर पे रहते नहीं ज़्यादा ये सब करने के लिए, तो मुझे ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आरती की थाली को रेडी कर रही थी। कहते हैं आरती की थाली को ऐसे आरती नहीं दिखानी चाहिए, उसमें हमें एक स्वास्तिक, थोड़ा फूल, अक्षत वगैरह रखकर ही आरती की करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ आरती की थाली तैयार कर ली थी। फिर मैंने सभी भगवान गणेश लक्ष्मी जी के भोग की तैयारी की। सभी मैंने फल फ्रूट जो भी थे वो मैंने एक थाल में रखा सजाकर। उसके बाद से मैं गणेश लक्ष्मी जी को विराजमान करूँगी, फिर उनकी पूजा करूँगी। तो यहाँ मैंने सभी जो भी चौकी लगाई थी उसको गंगा जल से अपने आप को मैंने शुद्ध कर लिया। उसके बाद से मैं लक्ष्मी जी को विराजमान करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपकी पूजा कैसी होती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम पूजा करते हैं। मैंने यहाँ पे कलश रखा है। कहते हैं कलश में हम सभी 9 ग्रहों के देवी देवताओं को बुलाकर विराजमान करते हैं। वैसे ही मैंने भी सभी देवी देवताओं को बुलाकर विराजमान किया। इसमें हम एक सिक्का, अक्षत, फूल, हल्दी की गांठ, पान सुपारी ये सभी डालकर हम इसके ऊपर आम का पत्ता रखते हैं और उसके ऊपर दीपक रखेंगे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को फूल दे रही थी, बोली कि जो मेन गेट है वहाँ पे रखने के लिए और फिर तुलसी जी के पास रखने के लिए। फिर मैंने यहाँ लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान किया, उनका शुद्धिकरण किया। फिर उसके बाद से मैंने उनको जनेऊ चढ़ाया, लक्ष्मी जी को चुन्नी चढ़ाई, फूल, मिठाई, पान सुपारी, बतासे सभी का मैंने भोग लगाया और अपने मन की मनोकामना उनसे कही, ताकि मैं अगली दिवाली अच्छे से खुशी खुशी और भी इससे अच्छी पूजा करूँ। मुझे पता है हर साल गणेश लक्ष्मी जी आती हैं, अपने धन्य वैभव के साथ हमारे घर में खुशियाँ देकर जाती हैं। तो आप सबके लिए भी यही होता है। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उन्होंने बोला दो मैं भी थोड़ा पूजा कर लूँ, सारी पूजा मैं कर लूँगी तो सारे आशीर्वाद मुझे मिलेंगे, इसलिए उन्होंने आकर थोड़ा पूजा धूप अगरबत्ती दिखा दी। कहते हैं दिवाली के दिन हम कॉपी और पेन की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए मैंने कॉपी और पेन भी रखा था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती किया। आरती करने के बाद से अब हम चलेंगे नीचे पटाखे छोड़ने के बाद से हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ हम लोग आ गए थे नीचे पटाखे छोड़ने। फ्रेंड्स, मैं जैसा कि बता दूँ, मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं पटाखे नहीं छोड़ती। बट मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत इंजॉय करते हैं। हमारे घर के बाहर थोड़ा स्पेस खाली था, वहाँ हम लोग आ गए थे पटाखे छोड़ने, क्योंकि हमारी दिवाली के दिन बहुत ही तेज़ बारिश हो गई थी, हर जगह गीला गीला हो गया था, इसलिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने पटाखे छोड़े, पटाखे छोड़ कर खूब इंजॉय किया।